हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का लेक्चर में एटॉमिक साइज और आयनिक साइज यानी ऑर्डर ऑफ रेडियाई, किस तरह से एटॉमिक साइज और आयनिक साइज का न्यूमेरिकल है और किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, आज उसी के विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस या A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस को यूट्यूब चैनल पे सर्च करें और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो अभी तक हमने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री से लेक्चर दिए हैं उसका हम थोड़ा सा जल्द से जल्द उसको मेमोराइज करके हटते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या था? केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थ्री पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी वी हैव टू स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आपका हाइड्रोजन कंपाउंड एंड इट्स ग्रेविटी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम आते हैं डिराइव्ड यूनिट पे। सबसे छोटा सा टॉपिक वॉल्यूम। वॉल्यूम का कौन कौन सा यूनिट होता है? सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब में आपके पास 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10 के पावर 3 ml या कह सकते हैं 1000 1 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। और एक डीएम यानी डेसीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब यानी आपके पावर 10 के पावर 3 लीटर यानी 1000 लीटर होता है। डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा भारी होता है। एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं? प्रोटॉन का संख्या जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पे होता है एटॉमिक नंबर होता है। यदि एटॉमिक नंबर जेड हो गया और प्रोटॉन की संख्या पी हो गया तो जेड बराबर पी हो गया। मास नंबर हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर को हम ए से इंडिकेट करते हैं। ए बराबर पी प्लस एन होता है। कुछ बेसिक टर्म आप जैसे मान लिया जाए कि न्यूक्लियस टिनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। अब उसके अंदर हम चलते हैं न्यूक्लियस के रेडियस होता है r0 r0 जिसको कहते हैं a के पावर 1/3, जहाँ a मास नंबर हो गया। r0 1 पॉइंट क्या होता है 4 10 टू पावर माइनस कितना 15 मीटर आपके पास होता है। आप इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। तब जैसे ही चलते हैं तो वॉल्यूम उसका होता है 4/3 पाई r0 क्यू आई इंटू ए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनप्रोपोर्शनल टू मास नंबर। इस तरह से जानते हैं तो मास 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 होता है ए मास नंबर आई इंटू एम कोई कांस्टेंट स्मॉल एम जिसका होता है मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कह सकते हैं, लगभग सेम ही होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर 27 केजी। अब यहाँ डेंसिटी होता है मास पर इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो हमेशा कांस्टेंट होता है 1.67 इंटू 10 के पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। 10 के पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस कहते हैं। वो एक तरह का क्या है 10 के पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब को ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट आपके पास आता है। कुछ बेसिक टर्म से अगर हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक टर्म की ओर बढ़ते हैं तो आइसोटोप। आइसो का मतलब सेम, टोप का मतलब एटॉमिक नंबर, यानी जिस स्पेसिस का एटॉमिक संख्या सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3 1H1 को कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होता है। आइसोटोप ऑफ कार्बन होता है, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन होता है, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन होता है। आइसोबार, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब मास नंबर। स्पेसिस हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब लाइक एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कार्बन को 6 और 14 और नाइट्रोजन 7 और 14। आइसोटोप में आपका यहाँ पे आता है, लेकिन आइसोबार की कहते हैं मास नंबर सेम हो। अब हीलियम ले लीजिए, हीलियम 2He4
और कम से कम ट्राइटियम का क्या होता है 1s3। इस तरह से अगर हम चलते हैं तो एक मास नंबर में अगर हम कह सकते हैं कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40 होता है, कैल्शियम का 20 और 40। यानी यहाँ पे एग्जांपल जो दिए और वो आइसोबार का हम दिए। आइसोटोन का मतलब अब कह देते हैं 1s3 और 2He4, 1s3 और 2He4 ये आइसोटोन में चला जाएगा जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, आइसोटोन कह दिए। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का सेम हो, ऑल आर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन कह सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आपका हो रहा है। और आइसो ईस्टर एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम, उसको आइसोईस्टर कहते हैं। आइसोडाइफर का मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होना चाहिए। तब हम आते हैं एटॉमिक साइज या आयनिक साइज। एटॉमिक साइज कहते हैं कि साइज ऑफ एन एटम प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस जो होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउट ऑफ ऑर्बिट, यानी न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा किसी एटम के बीच के जो दूरी हो गया वही मेरा न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, वो रेडियस कहलाता है। बहुत सारे फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस को अफेक्ट करता है। एक न्यूक्लियस चार्ज की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यों 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 बढ़ता है, जैसे आपके पास -3 है और एक +3 है। +3 का मतलब हम 3 रुपया, अगर एक ठेठ भाषा में कहा जाए तो 3 रुपया किसी को हम कर्ज दिए हुए हैं, और -3 का मतलब हम समझते हैं अपने आप में कि किसी से 3 रुपया हम कर्ज लिए हुए हैं। यदि एज ए न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, यानी अब स्कैटरिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। अगर मकरा, जिसको स्पाइडर हम कहते हैं, देखते हैं गोल 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 गोल, या जिलेबी को मान लीजिए इस तरह से बढ़ते चलता, जिलेबी में इस तरह से बनाते हैं लोग, तो इसका मतलब ऑर्बिट का संख्या बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऑर्बिट का संख्या बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस या कह सकते हैं एटम का साइज बढ़ेगा। वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट की ओर हम जाते हैं तो रेडियस यानी न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है और रेडियस का मान घटता है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट मीन्स दैट नंबर ऑफ ऑर्बिट आपका बढ़ता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस आपका घटता है। अब हम कह सकते हैं कि राइट द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ फॉलोइंग स्पेसिस, इसका साइज ही लिखना है। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या कंडीशन है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, आपके पास N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Ne माइनस Na प्लस Mg2 प्लस अल्युमिनियम का Al3 प्लस सिलिकॉन को कह सकते हैं 4 प्लस। ये एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ साइज। देखिए मैं थोड़ा सा हटकर चलते हैं, लेकिन चलिए हटते नहीं है, पहले हम इसको क्लियर ही कर दें। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसमें 3 निगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें चार्ज हम कह सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसका मतलब नाइट्रोजन अपने एटॉमिक नंबर में और इसको जोड़ेगा और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि इसका 9 एटॉमिक नंबर, नियॉन का 10 हो गया, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। निगेटिव, चलिए इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होता ही है, इसमें आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपके कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास सेम हो गया, सेम इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब हो गया ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो गया तो ये कंडीशन किससे आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब ऑर्डर जो निकालना है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। क्या हो गया,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन नोट करना है, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ साइज या ऑर्डर ऑफ रेडियाई या रेडियस कह सकते हैं, या साइज ऑफ एन एटम या ऑर्डर ऑफ एटम या साइज ऑफ एन एटम, इसी को कहेंगे। तो N3 माइनस O2 माइनस F माइनस न्यूट्रल हो गया Na प्लस, इसके बाद Mg2 प्लस, इसके बाद Al3 प्लस, इसके बाद Si4 प्लस। यही आपके पास ऑर्डर ऑफ रेडियाई होगा, रेडियस। क्यों? जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा साइज घटते चलेगा या बढ़ते चलेगा, साइज बढ़ेगा, क्योंकि ये जो चार्ज निगेटिव होने का कारण है, न्यूक्लियस का चार्ज हम यहाँ पे घटा रहे हैं, क्योंकि हम 3 रुपया कर्ज है, 2 रुपया है, इसमें 1 रुपया कर्ज है, इसमें कोई रुपया नहीं, इसमें क्या किसे बोल रहे हैं या गलत? निगेटिव चार्ज में कर्ज में है और पॉजिटिव चार्ज में कर्ज दिए हुए हैं, इसीलिए ये रेडियस बढ़ते चल रहा है। यानी इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये कह सकते हैं साइज या रेडियस ऑफ एन एटम प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज बटा पॉजिटिव चार्ज। इसे नोट करें, हम इसे अंडरलाइन करते हैं इस बात को। यानी अब इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से ध्यान देना है, क्या देना है कि जेई मेन हो, एडवांस हो या नीट हो, उसमें किस तरह का न्यूमेरिकल पूछता है, क्या आप बना पाते हैं या नहीं। इसको नोटेबल पॉइंट में हम कर सकते हैं, नोटेबल पॉइंट कर दें फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए साइज या रेडियस ऑफ एन एटम कहिए, रेडियस ऑफ एन एटम या आयन प्रोपोर्शनल टू होगा निगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम या बटा पॉजिटिव चार्ज। यानी कह सकते हैं न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, यानी निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ही कम एटम का साइज होगा। यानी इन जनरल हम कह सकते हैं, इन जनरल I माइनस ग्रेटर देन I इज ग्रेटर देन I प्लस। इसको नोट करें, एक्चुअली ये आयोडीन को हम लेके इन जनरल बना चुके हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जो ज्यादा निगेटिव, जैसे जैसे निगेटिव होगा वैसे वैसे साइज बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन में जा रहे हैं यानी घटते जा रहा है। उसके बाद जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेडियस घटेगा। अगर किसी बच्चे को लालसा है कि हमें IIT करना है या मेडिकल करना है या बहुत अच्छे कंपटीशन में जाना है, तो उसके लिए हम जरूर ये बताना चाहते हैं, मेरे घर में भी एक बच्चे हैं, हम प्रॉपर वे में हम उसे भी गाइड करते रहते हैं। जैसे 7 क्लास का बच्चा है उसको कहते हैं, जैसे 7 क्लास में भी हमने देखा कि कुछ उसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सॉल्ट पढ़ना था, एसिड पढ़ना था, बेस पढ़ना है, और वो टॉपिक हम जनरली यहाँ पे 11th में देंगे। और किस तरह से उसको IIT या मेडिकल फाइट करता है, किस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके पास दिया जाता है। जैसे हम अभी चार्ज आपके दिए, तो उसमें भी उसके पास, उस बच्चे के पास हम देख रहे हैं 7 क्लास में मैग्नीशियम Mg2 प्लस पे कैटायन, मैग्नीशियम आयन कैसे लिखाता है, तो Mg2 प्लस, अल्युमिनियम आयन तो एल्युमिनियम। उसके बाद एलिमेंट आपके पास अगर नाइट्रोजन था तो उस एलिमेंट का सिंबल क्या था, तो क्या है, ये सब धीरे 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 इस चीज को इंक्रीज करता है और हम उसी को पढ़ते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाते रहते हैं।
इसीलिए 7 क्लास से अपने ही बुक को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस में रखें कि ताकि आने वाला समय में हम उसको अच्छा से बना सकें। तो देखिए अब इसके साथ अगला न्यूमेरिकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्या है इसको देखते हैं। अब आपके सामने चला आगे की ओर, करा राइट द ऑर्डर ऑफ साइज। ये सारे कॉन्सेप्ट से इसको देखें, क्योंकि आने वाला अभी जो अगला न्यूमेरिकल हम जैसे ही कंपटीशन कर देंगे तो मन ही मन आप मुस्कुराइएगा। क्यों मुस्कुराइएगा? क्योंकि आप उसका सॉल्यूशन समझ रहे हैं। बस दिमाग में एक ही चीज दिमाग में बैठा लेना है, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतने बड़ा होगा। उसके बाद न्यूट्रल पे जाएंगे, उसके बाद पॉजिटिव पे जाएंगे। जैसे जैसे पॉजिटिव साइज बढ़ते चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आर का मान घटते जाएगा। बस यही देखना है आपके इस क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन की बात अगर हम कर दिया जाए तब, जैसे आपका हम इस सॉल्यूशन को न्यूमेरिकल को दिखाते हैं, क्या है नहीं है इसको देखिए। ये आपके पास P सल्फर पे 2 चार्ज, क्लोरीन पे 1 है, आर्गन न्यूट्रॉन का रहा है, पोटासियम K प्लस है और कैल्शियम 2 प्लस है। अब यहाँ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 15 होता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 15 और 3 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर की पास कहते हैं ये भी 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज ही आएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन आपका जो आ गया। अब यहाँ पे क्लोरीन पे आइए तो एक 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। आर्गन तो न्यूट्रल है ही, 18 इलेक्ट्रॉन। पोटासियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 19 होता है और एक इसमें घट जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो रहा है। ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। कैल्शियम 20 में से 2, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप बताइए कि यह जो स्पीशीज आपके एग्जांपल में दे रहे हैं यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यह कह सकता है कि क्या यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो हाँ, क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विल बी सेम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल स्पेसिस में आपके पास सेम है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास, इसको देख लिए। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ साइज की बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ साइज लिखना है, ऑर्डर ऑफ साइज। तो मन ही मन मुस्कुराइए, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना ही बड़ा होगा। इसमें सबसे ज्यादा है तो P3 सबसे बड़ा रेडियस। इसके बाद S पे आइए, इसके बाद क्लोरीन पे आइए, इसके बाद न्यूट्रल पे चलिए, इसके बाद K प्लस पे। यानी आप कह सकते हैं ना क्या, जितना ज्यादा बढ़ते से ये कह रहा है ना, माइनस माइनस घटते ही जा रहा, फिर धीरे 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 चार्ज बढ़ते की ओर जा रहा। यही ऑर्डर ऑफ साइज। अब आपको हम दिखाते हैं, अभी तो टेलर है, थोड़ा सा फीलिंग ही दिखाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे अब आपके सामने देखिए। ये 2000 IIT 2000 का क्वेश्चन है। धीरे धीरे और रिसेंट की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इसमें कौन सही है? नाइट्रोजन इज लेस देन बेरिलियम, अब बेरिलियम इज लेस देन बोरॉन। कि ये मन ही मन मुस्कुराइए। नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप का है? 5th। बेरिलियम कौन सा हो गया? आप इससे भी चलिए, पहला ग्रुप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ए से हम करते हैं, सेकेंड ए में आइए, थर्ड ए में आइए और फोर्थ ए में आइए, फिफ्थ ए में आइए और सिक्स्थ ए में आइए, सेवेंथ ए में आइए और 8 ए में आइए। एक्चुअली 8वां हो, 8वां। तो फर्स्ट में कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, लेकिन अभी फ्रांसियम भी आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम का सरबरा, बेमगज का सरबरा, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ये भी कह सकते हैं। लेकिन खैर शॉर्ट तरीका से हमको मतलब ना है, बेमगज का सरबरा।
यहाँ पे सीजियम के बाद फ्रांसियम भी है, सरबरा, बेमगज का सरबरा यानी बेरिलियम और रेडियम है। इस तरह की बात हम करते हैं। ये कह सकते हैं, मान लिया शॉर्ट तरीका से है सी से, ये आपका तीसरा ग्रुप में है। तीसरा में कौन सा था? बाल गंगाधर, इंडियन तिलक भी कह सकते हैं, बालगाइन था, बालगाइन, लेकिन इससे मतलब नहीं है और नीचे भी आएगा। चौथा में अगर कहिएगा काशी, काशी जी में शंकर, ए कार्बन सिलिकॉन, काशी जी जर्मेनियम, ऐसे ना पीबी है यानी काशी जी में शंकर पार्वती। अगर पांचवा कह सकते हैं, पांचवा में कौन सा है? पांचवा में नाइट्रोजन से ग्रुप है, नलायक, पगली, ऐसी, सबकी, बीबी, यानी कह सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, ये न्यूक्लियस चार्ज ऐसे बढ़ता है, तो साइज आपका कैसे? न्यूक्लियस का चार्ज इस तरह से बढ़ रहा है, यानी ई बढ़ गया, इसका साइज सबसे छोटा होगा। इसके बाद कहां पे ले गया? बेरिलियम पे ले गया, इसके बाद बोरॉन पे। जबकि साइज की अगर बात कहा जाए तो बेरिलियम बड़ा होगा किससे? बोरॉन से, और उसके बाद नाइट्रोजन से, लेकिन उल्टा है, यानी ये आपके पास गलत। अब आइए इसका इसी की हम चेक करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, इसमें सोडियम है, लिथियम, पोटेशियम है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट ऐसे बढ़ता है, ऊपर से नीचे जब हम मूव करेंगे तो ऑर्बिट का संख्या बढ़ेगा, और जैसा ही ऑर्बिट का संख्या बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज्यादा यानी इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा, इस तरह से, यानी सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम, और उसके बाद पोटेशियम कहाँ है? पोटेशियम आपके पास यहाँ, तो यानी इसके पहले क्या दे दीजिए, ये भी आपके पोटेशियम ग्रेटर देन, ये उल्टा, ये भी गलत। अब दो गो तो गलत, तब ऑप्शन बी, न तो डी, बाप न तो बेटा, कोई दो में से एक ही सही होगा ना। तब ये दोनों ऑप्शन को हम चेक करना चाह रहे हैं। आइए अब हम बी को चेक करते हैं। फ्लोरीन पे है, ऑक्सीजन पे है और नाइट्रोजन है। ये 7 3 10 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन, यानी आप कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गया। और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा वही रेडियस ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसके बाद इसका, इसके, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर ये न्यूमेरिकल को देखिएगा तो मन ही मन मुस्कुराइएगा कि कुछ है, आईआईटी का क्वेश्चन है तो खिलौना है, इसको उठाया ढेला ऐसा फेंक दिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एटॉमिक साइज से। हर एक टॉपिक पे पहले कमांड कर लीजिए, उसके बाद पूरे महारथी को कूद जाइए। क्या है? कुछ है? आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप। अब आपके सामने ए न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, 1999 में पूछा हुआ है, लेकिन चलिए अभी तो हम आपको पुराना क्वेश्चन दिखा रहे हैं, नया भी दिखा देंगे आपको। आयनिक रेडियस कौन सही, ये या ए? आप देख लीजिए, ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज घटेगा भाई, ये बात सही है, ये भी बात सही है। इसमें देख लीजिए 35, लेकिन वो किस कंडीशन में करते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो है नहीं। टाइटेनियम पे 4+ है, क्लोरीन पे देखिए 36 और ये 38, ये होगा नहीं। पोटेशियम 19 और एक 20, क्लोरीन 17, यानी इसमें 19 और एक 20 नहीं, सॉरी एक पॉजिटिव है यानी रिड्यूस हो जाएगा 18, ये भी 18, तो इसका मतलब सी इज करेक्ट। कुछ है? मन ही मन मुस्कुरा दिए। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने आते हैं। अब आपके सामने ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। 2021 ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयंस। अभी ये न्यूमेरिकल इस तरह का हमने दिया, एग्जाम्पल के तौर पे देते चल रहे थे। अब आपके सामने हम क्वेश्चन को दिखा रहे हैं कि कैसा एग्जाम में पूछता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। 3 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 15 3 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 20 में से 2 18 इलेक्ट्रॉन, 19 में से 1
18 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 17 1 18 इलेक्ट्रॉन। इसको हम देखने से कहेंगे अगर एग्जाम में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी आ गया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का स्थिर से कर देंगे आसानी से, क्योंकि सभी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसीलिए ये स्पेसिस मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन अब साइज की बात करता है तो इन जनरल हम जानते हैं I माइनस I और I प्लस। तो I माइनस कहने का मतलब कौन सबसे ज्यादा निगेटिव, तो P3 माइनस। इसके बाद किसको ले चलिएगा, सल्फर पे 2 माइनस। अब किसको चलिएगा, क्लोरीन पे माइनस। अब आइए न्यूट्रल को देखेंगे आप, कम पॉजिटिव तो K प्लस, उसके बाद Ca2 प्लस। अब आपके पास कौन आंसर है, आंसर ए, मन ही मन। बस आप देख लिए, बना दिया, 4 नंबर आपको आ गया। 4 मार्क्स का जनरली रहते हैं, 4 मार्क्स का है, लेकिन अगर ये वो गलती कर दीजिएगा तो आपका 4 नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन ये वो काट लिया जाएगा आपका आया हुआ मार्क्स में। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल भी हम दर्शन कराते हैं आपको। अब आपके सामने न्यूमेरिकल दे दिया गया है। अब आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि ये तो हम जानते ही हैं, तो जानते हैं तो देखिए बना भी देते हैं। कह रहा है कि इसमें सबसे बढ़िया कौन सा सही है, यानी सबसे बढ़िया नहीं, कौन सही है बढ़ते हुए क्रम में आयोनिक रेडियस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटा 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 फिर मोटा, यानी बढ़ते हुए क्रम में धीरे धीरे से बढ़ा। कौन बढ़ा भाई, तो सबसे पहले आप देख लिए, मन ही मन मुस्कुराइए, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पहला से ही चेक करते हैं। मैग्नीशियम का 12 और 2 इलेक्ट्रॉन घटा तो 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 1 इलेक्ट्रॉन घटा 10 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 10 10, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप जानते हैं जितना ज्यादा निगेटिव वही साइज ज्यादा बड़ा, तो सबसे ज्यादा निगेटिव तो ये है, उसके बाद ये है, ये आंसर ये सही। हंसिए, कुछ नहीं है। पुट वैल्यू गेट आंसर, यही आपके पास जेई मेन का क्वेश्चन। क्या अब आपके सामने जेई मेन 2022 का है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। अब आपके सामने पहाड़ जैसा क्वेश्चन लग रहा है कि ऊपर से गप 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 लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है। पता चला कि ऊपर से पढ़े हाफ और नीचे से आ गए सॉफ्ट। आपके सामने ये क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। देख लीजिए, हम इसको पढ़ रहे हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion, A is assertion and other is labeled as reason। एक assertion है तो दूसरा reason है। एक कथन कर रहा है तो उसका reason क्या कह रहा है, पढ़िए। assertion क्या बोल रहा है, assertion the ionic radii of O2 minus and Mg2 plus are same। क्या ये सही है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, यहीं से आइए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 12 में से 2 चला गया यानी 10। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों स्पेसिस क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तब जो ज्यादा निगेटिव होगा उसका क्या हो रहा है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आयनिक रेडियस प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा यानी बढ़ते जाएगा तो आयनिक रेडियस घटता है। तो इस कंडीशन में आपके पास अब कह रहा है कि इसका जो आयनिक रेडियस सेम है, नहीं, ये बड़ा है और ये छोटा है। यहां से एसर्शन गलत हो गया। इस क्वेश्चन का पहला एसर्शन जो सबसे पहले बताया कि ये सही है, लेकिन नहीं, एसर्शन इज रॉन्ग यानी फॉल्स। तो रीजन क्या कह रहा है, रीजन क्या सही है, बोथ O2 माइनस और Mg2 प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये बात सही है। ये दोनों का दोनों स्पेसिस आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी एसर्शन गलत तो रीजन सही। अब ऑप्शन यहीं से चुन लीजिए, A and R ट्रू, गलत, बोथ A and R ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। बोथ कैसे सही, बोथ तो कभी सही है ही नहीं, एसर्शन तो शुरू में ही गलत, तो A इज गलत। अभी ये आपका
सही, रीजन सही, ऑप्शन डी। लीजिए जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन। क्या बहुत मजा आया? लंबा क्वेश्चन से क्या आया, कुछ भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आपके सामने एक दो और न्यूमेरिकल कराते हैं। इसे देखिए, जेईई मेन 2020 का न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक रेडियस किस में होना चाहिए? रेडियाई बढ़ते क्रम में। पहला में कार्बन है, दूसरा में ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद प्रोटीन ब्रोमीन है। आप अपने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आइए। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट आपके पास सामने दिए थे। पहला में कौन था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम। इसके बाद क्या था? बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, जो भी रहे, इसके बाद नीचे का काम नहीं है। चौथा में क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसी सबकी इसका विषमत। इसके बाद 6 की बात अगर करते हैं, छठा ग्रुप में आपका कौन सा एलिमेंट आता है? अब आपके पास 6 के ग्रुप में आइए, ए में ऑक्सीजन से इस तरह से पोलेनियम। अब सातवां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके पहले लिखा चुके हैं। और वो 0 ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये इस तरह से आपका जो सामने आपके पास है। अब आइए, कहना ये चाहेंगे, इधर जैसे जैसे हम जाते हैं रेडियस घटता है, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज इस साइड, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस चार्ज इस साइड बढ़ेगा, न्यूक्लियस चार्ज लेफ्ट से राइट, जबकि रेडियस इस साइड। अब ऊपर से नीचे की ओर आइए तो ऑर्बिट बढ़ेगा और साथ है साथ आपका आर भी बढ़ता है। तब यहां पे देखना है कौन, अब सबसे बड़ा कौन आ गया? कार्बन यहां पे है, ऑक्सीजन यहां पे दिखा रहा है, फ्लोरीन यहां पे है, इसके बाद क्लोरीन की बात कर रहा है, यहां पे आ गया, इसके बाद ब्रोमीन यहां पे आ गया। यानी इस तरह से आ रहा है, यानी इस आर का मान इस तरह से इसे बढ़ा और आर का मान इस तरह से बढ़ा, यही आपके पास है। तो सबसे पहले अब आपके सामने अगर देखा जाए तो ब्रोमीन सबसे बड़ा होगा। ब्रोमीन रेडियस के केस में सबसे बड़ा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे थे। तो ब्रोमीन है, उसके बाद क्लोरीन है, तब फ्लोरीन है, ब्रोमीन होगा तब क्लोरीन होगा। ब्रोमीन कौन सा नंबर में? 5वां। अब इसमें खोजिए सबसे बड़ा, ऑप्शन ए में आइए, 5वां सबसे बड़ा, ये भी सबसे बड़ा और ये भी सबसे बड़ा, ये भी सबसे बड़ा, ये भी सब, यानी मेरा आंसर कंफ्यूजिंग। हम सोचे कि अगर कोई एक मिलता तो वहीं पे मार देते आंसर। चलिए, ब्रोमीन के बाद खोजिए किसको? क्लोरीन। क्लोरीन कौन है? 4। तो ये 5 है और उसके बाद 1 है, कभी नहीं होगा। पहला यहीं से काट के हटा दीजिए। 5 के बाद 4 होना चाहिए, तो 5 तो इसमें भी था, तो 5 ये भी नहीं होगा। 5 इसमें है और 4 इसमें है, यानी अभी दोनों कंफ्यूजन वाला दे रहा है, यानी दोनों का दोनों अभी तक सही चल रहा है। अब आइए, जैसा ही क्लोरीन आया तो उसके बाद हमने फ्लोरीन को चेक करेंगे। फ्लोरीन आपके पास किसमें है? तीसरा में है। तो तीसरा में कौन है? 5 के बाद 4, 4 के बाद पहला, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। क्या? लेकिन ब्रोमीन, क्लोरीन अब आ गया ऊपर एक, यानी पीरियड में आपने बात किया, यहां पे कंफ्यूजन है। क्या? यहां पे आपके पास यहां तक तो ग्रुप में ठीक था कि ब्रोमीन था तब क्लोरीन था,
आप कहिएगा फ्लोरीन, नहीं। क्यों? क्योंकि इधर चल रहे हैं पीरियड में, साइज घटेगा तो सबसे बड़ा किसका आ जाना चाहिए भाई? कार्बन का। तब कार्बन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन और क्लोरीन के बाद कार्बन। कार्बन कौन में है? पहला में। तो पहला कौन है? दिस इज द करेक्ट आंसर। अब एटॉमिक रेडियस, इस लेक्चर के साथ टॉपिक समाप्त करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आएंगे, जैसे समरफील्ड थ्योरी हो गया, स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, अफवाह प्रिंसिपल हो गया। ये सारे टर्म को हम लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड जो आपका एप्लीकेशन या क्वेश्चन आता है उसे दिखाएंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन हम पहले थोड़ा सा मेमोराइज कर देंगे हल्का सा जल्दी से। बस रेडियस, न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी, इसको इफेक्ट डालने वाला न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस का मान घटेगा। लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं पीरियड में तो आपका न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है तो आर का मान घटता है। दूसरा स्किरनिंग इफेक्ट, जो रिपल्सन इफेक्ट इनर सेल ऑर्बिट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका मतलब स्किरनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा। तीसरा प्रभाव डालने वाला होता है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट। एज नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है तो न्यूक्लियस रेडियस का मान बढ़ता है, यानी टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो ऑर्बिट बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा। ओके बाय, सी यू। अब अगले लेक्चर में समरफील्ड थ्योरी या स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम बेसिक के साथ आएंगे। ओके बाय।